माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो तुम्हें कहाँ छोड़ने की जरूरत थी घर भी? यदि ऐसे पूरा ज्ञान बताने वाले पहुंचे हुए गुरु, सदगुरु प्राप्त हो जाते सातवें, तो फिर इतना सब कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी। राम तुम्हारे है गट माई, प्रेम प्रीत सो पावो। हट तो किया राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख ने समझावो। ब्रह्मचारी जी भेद न पाया, ए नाहक त्याग कियो तुम घर को। तन को बन क्यों लाया। महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्मचारी जी को कि राम तो तुम्हारे गट में ही है। क्या आप राम जी को खोजने के लिए वन में आए हैं घर छोड़कर? क्या राम जी वन में है? वो तो तुम्हारे गट में ही निवास करते और प्रेम प्रीत से आप सहज सहज में ऐसे राम जी का अनुभव अपने गट के भीतर सदगुरु की कृपा से कर सकते। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, दिजनाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गट ने खोई। बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट। इस प्रकार से सहज सहज में प्रेम प्रीत से आप साधना करोगे तो राम जी आपको गट में ही, घर पे बैठे हुए मिल जाएंगे। राम जी को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाए। क्योंकि राम जी तो गट के भीतर ही है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। राम तुम्हारे है गट माई, प्रेम प्रीत सु पाओ। हट तो किया राम ने रीजे। इस प्रकार से हट करोगे तो राम जी रीझने वाले नहीं। जोर जबरदस्ती से राम जी प्राप्त होने वाले नहीं है। तन हट से राम जी मिलने वाले नहीं है। मन हट से राम जी मिलने वाले। वो तो प्रेम से रीझते हैं, प्रेम से राजी होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जितना प्रेम का भाव आपके गट के भीतर होगा उतने राम जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कोई मूर्ख ने समझा हट की बात तो महाराज फरमाने कि कोई जो है मूर्ख होता है, उसे समझाना बड़ा मुश्किल काम है, वो नहीं समझ पाता। लेकिन जो समझदार होता है वो तो फटाफट समझ जाता। हट तो मूर्ख करता है, जिसे समझ नहीं है ज्ञान की, सच्चे स्वरूप की समझ नहीं है, वो हट करता है। तो मतलब जो भी हट कर रहा है वो सब ना समझ, अज्ञानी है। सच्चे राम जी की समझ नहीं है तो अपना मूर्खपना कर रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे आपको सच्चे ज्ञान का भेद नहीं मिला है। ब्रह्मचारी जी भेद न पाया, ये नाहक त्याग कियो तुम घर को। व्यर्थ में तुम घर छोड़ के आ गए, भेद नहीं मिला तो तन को बन क्यों लाया। इस तन को बन में लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या बन में माया नहीं है? सभी जगह माया तो है, ये तन भी माया ही है। क्या बन में आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी? तो सभी चीजें जो घर पे है वो बन में है, सब माया तो सब जगह व्याप्त है। तो इस प्रकार की जब महाराज ने ब्रह्मचारी जी से बात कही तो ब्रह्मचारी जी ने महाराज से पूछा, ब्रह्मचारी जी बूझो तुम कौन मुद्रा में रहते हो? तब सुखराम जी महाराज बोले। ब्रह्मचारी जी ने मुद्रा की बात की, क्योंकि अष्टांग योग की साधना करते थे। तो अष्टांग योग में सभी प्रकार की मुद्राओं को एक एक करके साधते हैं और फिर उसका जो गुण प्रकटता है उसका जो है सुख लेते हैं। और जितनी देर साधते उतनी देर उसका सुख रहता, उसके बाद वो खुट ही जाता। तो महाराज फरमाते हैं, हे ब्रह्मचारी कहूँ मैं तोई, मुद्रा जे नर साजे सोई। जा रे प्रेम उमंग ने आयो, वा मुद्रा में मन लगायो। मुद्रा कौन साजता है? जिसके परमात्मा के नाम और निज नाम से प्रेम प्रकट नहीं है, वही इन मुद्राओं की साधना करता है।
जिनके सच्चा प्रेम स्वतः ही प्रकट हो जाता है, उसे तो कोई मुद्रा साजनी ही नहीं पड़ती है, सारी मुद्राएं स्वतः ही सज जाती, कुछ ही नहीं करना पड़ता। साजता कौन है? जिसे ऐसा सच्चा प्रेम प्रकट नहीं हो। जहाँ लग मुद्रा साजे कोई, तब लग नर बेगारी होई। ब्रह्मचारी पद कदे न पावे, साजन हट मूड को भावे। तुम्हारा से जब तक वो मुद्रा साज रहा है तब तक तो बेगारी कर रहा है, यानी मजदूरी कर रहा है। जब तक साज रहा है तब तक उसका फल प्राप्त हो रहा है। जितनी मजदूरी करेगा उतना मजदूरी मिल जाएगी, जितनी ड्यूटी करेगा उतना तनख्वाह मिल जाएगी। तो तू उतना ड्यूटी कर रहा है तो उसमें कोई प्रेम नहीं है, वो कोई भक्ति नहीं है, वो तो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है, व्यापार है। तो ये तो एक तरह से तू क्रिया कर रहा है और वो क्रिया का फल ले रहा है, बस इतना ही काम। इसमें कोई प्रेम की बात नहीं है, इसमें कोई भाव की बात नहीं है। तो ऐसा करने से वो परमात्मा का पद, परमात्मा के देश में स्थान तो मिलने वाला नहीं। मजदूरी करने वालों को तो सेठ तनख्वाह ही देता है निश्चित रूप से, मालिक की गद्दी थोड़ी देता है। मालिक की गद्दी प्राप्त करने के लिए तो उसका बेटा बनना पड़ता है, उसके शरण में जाना पड़ता है, उसी को गद्दी मिलती है। तो महाराज समझ दे, आपको परमात्मा का पद चाहिए तो ये करने से, क्रिया करने से, मजदूरी करने से वो परमात्मा का पद मिलने वाला नहीं। ब्रह्मचारी पद कदे न पावे, साजन हट मूड को भावे। इस प्रकार का हठयोग का साधन तो जो नहीं समझता है सच्चे ज्ञान को, सच्ची भक्ति को, सतनाम को, निज नाम को, कुदरत कला को जो नहीं समझता उसे अच्छा लगता है। मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमंग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं। सहज समाधि रात दिन होई, सुरत निरत को कामन कोई। महाराज ब्रह्मचारी जी को कह रहे कि देखो भाई, मैं आपको मेरी मुद्रा बताता हूँ, मैं कौन सी मुद्रा में रहता हूँ, मैं कौन से आनंद में रहता हूँ। कि उमंग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं, मेरे गट के भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम उमंग कर आया, सदगुरु की मेहर से आया, दया से आया, कृपा से आया, और गट के अंदर इतना उमंग रहा है कि वो बाहर छिलक छिलक कर आ रहा है, अंदर समाया नहीं सम रहा। तो इतना आनंद भरपूर प्रेम का आ रहा। और सहज समाधि रात दिन होई, हमारे सत्ता समाधि सहज सहज के अंदर लग रही है, जिसमें कोई लगाने की आवश्यकता नहीं, चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उतारने की आवश्यकता नहीं। न तो उसे चढ़ाना पड़ता है, न उसे उतारना पड़ता है, वो तो चढ़ी रहती, लगी रहती और सहज में लगी रहती। बाकी आप तो सारी समाधियां लगाते हो, थोड़ी देर जितनी देर लगाते हो उतनी देर में उतर जाती, थोड़ी देर बाद लगाना छोड़ दिया। त्राटक ध्यान करते हो तब तक उसका सुख मिलता है, और फिर ध्यान करना छोड़ दिया तो उसका सुख समाप्त हो जाता, खुट जाता। लेकिन हमारे सत्ता समाधि का रात दिन आनंद प्राप्त होता रहता है। सहज समाधि रात दिन होई, सुरत निरत को काम न कोई। हमको तो सूरत भी नहीं लगानी पड़ती है, निरत भी नहीं लगानी पड़ती है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु सदगुरु ने हमको बख्शिश कर दी कि जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, सबसे निराधार है, सबसे अलग है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से ऐसे आनंद का अनुभव कर रही है, जो करने से अलग है, क्रिया से अलग है। बेकरने की चीज हमें प्राप्त हुई, वो हमारी मुद्रा है। मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमंग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं। सहज समाधि रात दिन होई, सुरत निरत को कामन कोई।
कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रहने हमारी। ताली लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल दोई। हमारे जो निज नाम के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से, कुदरत कला के माध्यम से, नयनचर के माध्यम से जो परमात्मा से तारी लगती है, उस ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, वो तारी टूटती नहीं है, वो ध्वनि बंद होती नहीं है, उस ध्वनि को हम सुनते रहते हैं। वो भगवत वचन है, परमात्मा के वचन है, उन वचनों को हम श्रवण करते रहते हैं कानों के द्वारा, उनका आनंद हम लेते रहते हैं। और हम गिगन मंडल में कौन बोल रहे हो, ध्वनि कौन उत्पन्न कर रहे, भगवान ही कर रहे ना। तो क्या हुए, वो भगवत वचन हुए। उनको अपन समझ नहीं पाते क्योंकि अपने में समझने की सामर्थ्य नहीं है, बाकी है वो भगवत वचन जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जब अपन ध्वनि को समझना, पढ़ना सीख जाएंगे, उसकी आवाज़ क्या कह रहे परमात्मा, वो जानना सीख जाएंगे, तो अणबे की वाणी बना लेंगे। जब तक उसे समझ नहीं पाते तब तक वो अणबे की वाणी नहीं बनती। जिस दिन उस ध्वनि की आपको समझ हो जाएगी कि ध्वनि में क्या कह रहे हैं, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से उन भगवत वचनों को या उतार कर बता सकते कि ये कह रहे परमात्मा इन अणबे की वाणी। लेकिन अपनी इतनी समझ नहीं है कि ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को अपन समझ पाओ, उस ध्वनि के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रहने हमारी। और हमारा ध्यान, हमारा निवास स्थान, आसन हमारा गिगन मंडल में रहता है, हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है, सुरता वहीं लगी रहती है, और आत्मचैतन निरंजन निराकार पद में गिगन मंडल में अनुभव करता रहता है। तो ऐसी जो तारी लगी हुई है वो टूटती नहीं है, और मन पवना झूठा मिल दोई। मतलब है कि मन और पवन जो है वो झूठे, मन के आधार से जितना भी करने की जाती है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। और श्वासों के आधार से भी जो भी करने की जाती है उनको खींच खींच कर, वो भी थोड़ी देर रहती। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ले बार, हम देखिया सब सारा बारी खोल क्यों। तो महाराज में निज नाम के बिना ये मन के आधार से करने वाली क्रिया, केवल श्वासों के आधार से करने वाली क्रिया, ये सब झूठी। जब तक वो निज नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, कुदरत कला नहीं है, नयनचर नहीं है, तब तक इनसे मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई। ब्रह्मचारी या कोई न पावे, जहाँ सुन रीट उलट चढ़ जावे। मतलब जिसके कुदरत कला घट में आ जाती है तो फिर वो मन पवनों से नवरी पचाई नहीं करता, उनके साथ श्वासों को खींच खींच के या मन के आधार पर कोई भी करने की क्रिया नहीं करता, क्योंकि उसे करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उसे भरपूर आनंद निज नाम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, दुनियात्मक शब्द के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो मन और पावनों से नवरी पचाई क्यों करेगा, सहज में ही हो रहा है, तो वो फिर क्यों सब मन से आधार की करनी और क्रिया करेगा, श्वासों के आधार की करनी और क्रिया क्यों करेगा भला। मन पवना को कामन को, ये कुदरत कला घट में हो, जिसके घट में ऐसी कुदरत कला का भरपूर आनंद आ रहा है, जिसको मक्खन मिल गया, घी मिल गया शुद्ध, वो क्यों छाछ पिएगा। वो तो मक्खन का ही आनंद लेगा ना, घी का ही आनंद लेगा, भरपूर आनंद प्राप्त करेगा। ब्रह्मचारी या कोई न पावे, जहाँ सुन रीट उलट घर चढ़ जावे। ऐसे महाराज तुम्हारे बिना सदगुरु की मेहर के किसे मिलती नहीं ये चीज, कि जिससे बंकनाल से उलटकर गिगनगढ़ में चढ़ जाए, 10वें द्वार को फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। ऐसी चीज जो है सबको मिलती नहीं। सत शब्द की कथा सुनी जी, ज्ञानी ध्यानी सारा,
10 द्वार फोड़ कर निक से नहीं कोई अटकन आ रहा। उसके अंदर बल लगाते हैं। और ये आप बल चढ़ते हैं आप, इसलिए आप नहीं चढ़ पाते हैं। और ये 10वें द्वार को, इसमें अपना कोई बल ही नहीं। और जो सब फिर आवे, और जो सब फिर आवे 10वें द्वार लग जाए। सेहन सकल आप बल चढ़े गए ताते अटके माए। सेहन सकल आप बल चढ़े ताते अटके माए, इसीलिए वो अटक जाते हैं। और ये चीज जो है, इसमें आप बल का कोई काम ही नहीं, सब कुछ इसमें परमात्मा का बल है। सहज है, फिर भी कठिन वाले को ज्यादा लोग धारण करते हैं, क्योंकि वो उनको करनियों में रस आता है, इसलिए धारण करते हैं। लोग देखते हैं कि करने के बिना कुछ होगा नहीं, जैसे माया नहीं मिलती वैसे परमात्मा भी नहीं। हाँ, नहीं मिलेंगे, लोग ये सोचते। लेकिन परमात्मा बेकरने से मिलते, करने से नहीं मिलते। मुद्रा 5 हद में होई, जे साजे जहाँ प्रेम न कोई। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। मुद्रा जो भी 5 साजते हैं, खेचरी, बूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर, उन्मुनी, सब प्रकार के मुद्राएं जो साजने की करनी करते, क्रिया करते, वो सब हद की क्रिया, वो सब हद की करनी है। मुद्रा 5 हद में हो, ये सब हद की क्रिया है, हद की करनी। जे साजे जहाँ प्रेम ने कहा, जो इनको साज रहा है उसके तो भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ, इसलिए साज रहा है। वो प्रेम प्रकट हो गया तो फिर साधने की कहाँ आवश्यकता हो, तो स्वतः सज जाएगी। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। महात्मा ने और जो भी कर्म करते, क्रिया करते, करनी करते, वो तो सब पवनों के साथ पचाई करते, यानी खींच रहे श्वासों को, उनके साथ सारा क्रिया है वो सब। तो क्रिया से परमात्मा नहीं मिलते, क्रिया और करने से परमात्मा मिलने वाले। बेकरने की चीज जब तक सत्स्वरूप की सत्ता नहीं प्राप्त होगी, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगी। कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा 5 मन हट माही। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, सत्य शब्द की विधे न्यारी। माना तुम्हारे जो करनी की जाती है, कर्म किए जाते हैं, वो तन का हट, उससे तन के सुख प्राप्त होते करने से, क्रिया करते। और मुद्रा 5 मन हटवाई, ये 5 मुद्रा जो साजते हो, उस साजने से आपको मन को सुख मिलता है, मन सुखी हो जाता, वो मन का हट है। करनी और क्रिया बाहर की करते हो, वो तन का हट है, उससे तन को सुख मिलता। और 5 मुद्रा शरीर के भीतर साधने से मन को सुख मिलता। तो ये तो तन सुख मन सुख हुआ। हाँ, आत्मा का तो आनंद का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं। आत्मा तो इससे अछूती रह गई, आत्मा को तो कोई आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ, केवल तन सुख और मन सुख में ही लगे रहे। करनी और क्रिया से तन सुख प्राप्त होता, और मुद्राएं साधने से मन सुख प्राप्त होता। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, सत्य शब्द की विधे न्यारी। ये ब्रह्मचारी जी, वो सत्शब्द की विधि हमारी अलग है। उस सत्शब्द की विधि से आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, उसमें तन और मन के सुख का कोई लेना देना नहीं, उनसे न्यारी है। तन और मन की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, तन और मन से न्यारी है। और आप लोग जो करते हो, तन और मन तक की करते हो, हद बेहद तक की करते हो। हमारे हद बेहद से अलग है, गम देश की चीज, जिसमें आत्मा डायरेक्ट आनंद प्राप्त करती है। कोई उन्मुनी सु मन लगावे, कोई खेचरी सु हट जावे। कोई चाचरी साजे भाई, कई भूचरी गहे जन आई। कोई सब ये इससे मन की जो मुद्राएं हैं वो साजने का उपाय करते। कोई उन्मुनी मुद्रा से मन लगाते, उन्मुनी मुद्रा लगाकर शांति प्राप्त करना चाहते। कोई खेचरी मुद्रा लगाकर आकाश में उड़ना चाहते। कोई चाचरी मुद्रा लगाकर कवित्व रचना करना चाहते। कोई बूचरी मुद्रा लगाकर प्रेम का उपाय उपाना चाहते। तब तक तो प्रेम उपाय लग की भगत, आप उपाय उपा रहे हो। ये सब करके, करनी करके, मन की करनी करके, मन से
सोच सोच के कर रहे हो ये सब चीज़ें। तो ये तो उपाय की भगत है, इसमें सहज का कोई काम नहीं, इसमें तो करनी पड़ रही है, क्रिया करनी पड़ रही है, बिना क्रिया की भक्ति नहीं है। कै सुख राम अगोचर आगे, जहाँ लगे यो मन जायर लागे। मन चिटकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रहे रीत न काई। और फिर इसके बाद जो है आप अगोचर मुद्रा भी लगाते हैं, उसमें भी मन को लगाने का प्रयास करते हैं। जब तक आपका मन लगता है तब तक आपको सुख आता है, और जब मन इसको छिटका देता है तब इसका सुख गायब सा हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। मन छिटकावे जब भाई, ब्रह्मचर्य रीत न का, कई रीत नहीं रहती, और हमारे ये मन से अलग है। इसमें भले मन लग रहा है या नहीं लग रहा, फिर भी उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। सत्संग वो मन से बिल्कुल न्यारी है। मुद्रा 5 जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नाही। ये 5 प्रकार की मुद्राएं, खेचरी, भूचरी, चाचरी और उन्मुनी और अगोचर, ये सब अष्टांग योग की मुद्राएं हैं। हमारे भक्ति योग में ऐसी कोई मुद्राएं होती नहीं महाराज, ये सब अष्टांग योग में लगाते हैं। हमारे भक्ति योग में तो कोई मुद्रा ही नहीं है, हमारा तो बिना ही मुद्राएं लगाए स्वतः आनंद आता है। मुद्रा 5 जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नाई। हमारे यहाँ मुद्रा का कोई काम ही नहीं, हम कोई एक एक मुद्रा को नहीं साजते भाई। सपत भौम का सब जने घावे, सो जोगारंभ माय नहीं पावे। सपत भौम का सब जन गावे, सो जोगारंभ माय नहीं पावे। महाराज फरमाने की जो भक्ति करने वाले जनों ने गाया है, जो भी केवली भगवंत हुए, जो आनंद पद में गए, परम पद में गए, उन्होंने जिस राम को गाया है उस राम को जोगारंभ में नहीं पा सकते, यानी अष्टांग योग सांख्य योग में उसे नहीं पा सकते। जिन्होंने भी ब्रह्म को पाया है वो अगम देश में, अगम देश की भक्ति करके ही पाया। 12 मंत्र संन्यास बखाने, सो बेराग हृदय नहीं आणे। गीता सकल एक कर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। महाराज में 12 मंत्र संन्यास बखाने, सन्यासी 12 मंत्र का उपदेश करते। कौन सा है 12 मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र। इसका सन्यासी बखान करते। सो बेराग हृदय नहीं आए, इसको धारण करने से हृदय में बेराग उत्पन्न नहीं होता। इससे तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, सुख सुविधाएं मिलती है, और जब तक बेराग नहीं होगा तब तक वो आत्मा कैसे जाएगी परमात्मा के देश में। सुख सुविधाएं प्राप्त करने में लगी रहेगी तब तक तो इधर ही रहेगी। 3 लोक सु भया उदासी, वेजन अमर लोक का वासी। जब तक 3 लोक से उदास नहीं होगे सुखों से, तब तक अमर लोक के वासी कैसे हो? तो इस 12 मंत्र में तो 3 लोकों के फल मिलते, सुख मिलते, सुविधाएं मिलती, तो फिर आप अमर लोक के वासी कैसे होंगे? राग से रहित कैसे होंगे? और हर एक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता है। तो जितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी उतने ज़्यादा आप जो है इसमें और अंदर अंदर जाते जाओगे, और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करते जाओगे तो लोभ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का बढ़ता जाएगा।
गीता सकल एक कर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। गीता में बस एक पर नहीं चलाए। भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। एक पर न चलाने कहते भगवान कृष्ण कह रहे गीता के माध्यम से कि तू सब धर्मों का आसरा छोड़कर केवल एक मेरी शरण ले ले, मेरा आसरा ले ले। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता सकल एक कर घावे, वो सबके अंदर एक ही ब्रह्म की दृष्टि बताती है कि सारे एक ही ब्रह्म है, और आप एक ही ब्रह्म का शरणा लोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। तो वो ब्रह्म कौन सा है? वो सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक का ज्ञान है, उसमें कर्ता पद तक का ज्ञान है, कर्ता का ज्ञान नहीं। तो वो एक ब्रह्म उसी को कह रहे हैं तो महाराज तुम्हारे पहले तो उस कर्ता पद से आया था तो वापस क्यों नहीं आएगा? गीता सकल एक कर घावे, गायत्री सब भेद बतावे। और गायत्री की साधना अलग अलग पहुंच बताती है। शक्ति के लोक को मिलेंगे, अलग अलग जैसे जैसी साधना करोगे वैसे वैसे लोगों को मिलेंगे। और गीता एक पर लाती है तो एक ब्रह्म वो कर्ता पद है। उस कर्ता पद की प्राप्ति करके भी हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आए, वापस तो आना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है महाराज फरमाने की सत्सबद इन सब से अलग है। इन सब में किसी में सत्सबद नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो, सास सिदा ने सस्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। सब ब्रह्म तक की बात करते तो ब्रह्म कहाँ तक की बात करते? कर्ता पद तक की। उसी को ब्रह्म मानते, उसी को मोक्ष मानते। लेकिन महाराज फरमा रहे कि तू वहां से पहले आ गया था तो वापस क्यों नहीं आएगा? उन इच्छा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। तो उसका ही पसारा है तो उसके पास तक चला जाएगा तो वापस फिर आएगा उनकी इच्छा से। पवन जोग कर्म कर साजे, भगत जोग कर मासू लाजे। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भगतियों सबसे न्यारी। पवन जोग कर्म कर साजे, पवन योग जो करते श्वासों को खींचकर, अष्टांग योग की क्रियाएं वो सब करनी कर कर साजते उसको। और भक्ति योग कर्मासु लाजे, भक्ति योग के अंदर कोई कर्म नहीं, सारे कर्मों को समाप्त कर देते हैं, केवल परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं। फिर कहते जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्तियों सबसे न्यारी। इस प्रकार से महाराज फरमाने के ब्रह्मचारी जी जो परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, नेकी भक्ति है, वो सबसे अलग है, जिसमें कोई करने का काम नहीं है, बेकरने की चीज है। सभी प्रकार की भक्तियों की करनी और क्रियाओं का महाराज ब्रह्मचारी जी से खुलासा कर रहे, वार्तालाप में वर्णन करके बता रहे। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भगति अंग कहूँ तोई। वाचे सुने अर्थ जो कर है, पूजा अर्च पात शिर धर है। ये सारे अंग किसके बताए हैं? नवदा भक्ति। 9 अंग बताए इसमें नवदा भक्ति के, कि भाई जो है गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कथा बाँचते हैं, सुनते हैं, ग्रंथों का अर्थ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं। ये सब नवदा भक्ति की क्लियर करके खोल के बता दिया। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भगत अंग कहूँ तोई।
बाचे सुने अर्थ जो कर है, पूजा अर्च पात सिर धर है। ये सब नवदा भक्ति के अंग है। मुक्ति न होवे मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले। भक्ति निसन्नी मुक्ति की संत चर ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। ये बात सारी महाराज ने ऐसे बताई। विष्णु करम ए नावे कहावे, नव प्रकार सकल जन गावे। जोग कर्म इणसु है न्यारा, पवन जोग का और ही विचारा। महाराज विष्णु कर्म ये नाम का, ये अभी जो नाम बताए सारे नो, ये विष्णु कर्म है। विष्णु लोक तक की प्राप्ति है नवदा से। वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, वहाँ तक का उपाय है। इन सबको करने से जैसा जैसा जो उपाय करता है उसे वैसी वैसी, जैसी जैसी करनी करता है, जैसी जैसी क्रिया करता है उसे वैसा वैसा वहाँ तक का लोक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसे नवदा भक्ति का 9 प्रकार सकल जन गावे। 9 प्रकार की ये पूजा की विधि है, तरीके हैं, वेद है परमात्मा को रिझाने की। ये सारा विष्णु पद की प्राप्ति कराते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। वैकुंठ से आगे का विचार इसमें नहीं है। और जोग कर्म इणसु है न्यारा, पवन जोग का और विचारा। मतलब इसके अलावा जो 2 और योग, अष्टांग योग और सांख्य योग। अष्टांग योग कौन से लोग का है, किसका बनाया हुआ? भगवान शंकर का, वो सन्यासियों का, तो शिवलोक की प्राप्ति कराता है। और सांख्य योग किसका बनाया हुआ है? ब्रह्मा जी का, तो वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देंगे। एक विष्णु लोक, एक शिवलोक, एक ब्रह्मलोक, तीनों गुणों के अंदर ही है। गुणातीत तो नहीं हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर ही है, गुणातीत नहीं हुए। वो रचना में है, अभी रचना से बाहर नहीं है। त्रिलोकी में है, त्रिलोकी से बाहर नहीं है। ये सब चीज प्राप्त करके वो त्रिलोकी में ही रहता है, यहाँ तक का उपाय करता है। तो आहद बेहद की क्रिया होई, दुनिया परे न जावे कोई। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। अब महाराज समझा के कह रहे हैं ब्रह्मचारी कि भाई ये जो सारी क्रिया बताई है अभी, वैकुंठ की प्राप्ति की, शिवलोक की प्राप्ति की, ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति की, अष्टांग योग की, सांख्य योग की, नवदा भक्ति की, ये सारी क्रिया हद बेहद की क्रिया हुई। हद और बेहद की क्रिया, दुनिया परे न जावे कोई। हद बेहद से यानी माया और ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते, कुल से अलग नहीं हो सकते, बैरागी नहीं हो सकते। कुल में ही रहेंगे, इस त्रिलोकी में रहेंगे और सारी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। त्रिलोकी में फल प्राप्त करेंगे इनको करने से। तो यह हद बेहद की क्रिया सारी, इससे परे जाने की, अगम देश में जाने की, चौथे लोक में जाने की, संतों के देश में जाने की, मोक्ष प्राप्ति की, इनमें कोई क्रिया नहीं, इसमें कोई करनी नहीं, इसमें कोई उपाय है ही नहीं मोक्ष प्राप्ति का। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। इसीलिए हे ब्रह्मचारी जी, आप सुनो, निज नाम की भक्ति अलग है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। दुर्वासा जप तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया। विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गम नहीं कोई। सभी ऋषियों का, ऋषि मत का दृष्टांत देकर महाराज बता रहे कि जो ऋषि हुए हैं उन्होंने क्या किया। दुर्वासा तप जोग कमाया। दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके तपस्या का फल प्राप्त किया त्रिलोकी में। गौतम ऋषि हुए, कपिल मुनि हुए, उदालक जी हुए, इन्होंने भी सबने जो है इसी प्रकार से ऋषि मत में ही थे और इन्होंने सभी हद बेहद के उपाय किए। विश्वामित्र जी थे, उन्होंने भी यही किया। इनको किसी को भी निज नाम की जानकारी नहीं थी, कोई भी परम मोक्ष में नहीं गए।
कहे सुखे राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो विशिष्ट मुनि धारी। निज नाम विशिष्ट मुनि पाया, जहाँ वेद कर्म सब ही चिटकाया। आप नहीं मानो तो विशिष्ट मुनि को आप देख लो उनका। विशिष्ट मुनि ने ऐसी जो है निज नाम की भक्ति को धारण किया था, और उनके पास ऐसी भक्ति थी तो उन्होंने फिर वेद का कर्मों को सब छोड़ दिया, कर्म कांडों को छोड़ दिया, करनी क्रियाओं को छोड़ दिया। जिनको ऐसा ऊंचे की चीज प्राप्त हो गई, फिर उनको नीचे की चीजों में रस नहीं रह गया। जिनको चौथे लोक की चीज प्राप्त हो गई, उनको 3 लोकों के अंदर सुख प्राप्ति का रस नहीं रह गया। सुख देव प्रेम प्रीत में बीना, बिना नाम में कोई कर्म न कीना। जनक विदेह राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाए। किन्होंने पाई है, किन्होंने नहीं पाई है, सबका महाराज दृष्टांत देकर बता रहे। सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना, बिना नाम कोई कर्म नहीं। सुखदेव मुनि को भी ये भक्ति प्राप्त हुई और वो प्रेम में अभिभूत हुए और उन्होंने इसका जो है खूब आनंद लिया, और ये राजा जनक से उन्हें प्राप्त हुई थी। ताप प्रताप सुखदेव भीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। शंकराचार्य के पत आई, तब ऋषि कर्म सब दिया बहाई। और फिर जब ये शंकराचार्य जी को भी प्राप्त हुई ऐसी निज नाम की भक्ति, तो फिर उन्होंने ऋषि कर्मों को सबको छोड़ दिया, हद बेहद के उपायों को छोड़ दिया और इस अगम के उपाय में लग गए, अगम की भक्ति में लग गए। जिसको आगे का साधन मिल गया, उनकी फिर पीछे की क्लास में वो नहीं बैठे रहे। जिनका एडमिशन 10वीं में हो गया, वो 9वीं क्लास में फिर वहाँ तक नहीं बैठे रहे कि हम 9वीं तक ही बैठे रहेंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं पास हो गए, आगे का साधन मिल गया 10वीं में, फिर 10वीं का ही कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज में 10दा भक्ति जिसको प्राप्त हो गई, तो फिर वो 9दा से उनका मन जो है अलग हो गया। हस्ता मल को दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। जोगी तपी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुवा बहुत बित आनी। हस्तामल जी को मुनि दत्तात्रेय जी ने समझाया ऐसे निज नाम की भक्ति, तब उन्हें नाम का पराक्रम मालूम हुआ। योगी पंडित तपस्वी ध्यान करने वाले ऋषियों ने अपनी अपनी युक्ति बताई, तो भी हस्तामल जी ने मौन नहीं तोड़ी। जब ऐसा निज नाम का भेद मिला, तब उन्होंने मौन तोड़कर और भक्ति में लग गए हस्तामल। हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माई। क्यों नहीं माना हस्तामल जी ने? कि उनको पता था कि जो ये वेदों के कर्म है, कर्म कांड है, करनी क्रिया है, ये सब थोड़ी देर का उपाय है, 3 लोकों में फल प्राप्त होते हैं इनसे, और वो कुट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमें तो सतत आनंद चाहिए, ऐसा हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा। शरण राम की लेके नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माई। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। इन सब का दृष्टांत देकर ब्रह्मचारी जी को समझा रहे महाराज कि भाई देखो, ये प्रेम जो है जिससे जागृत होता है, ये निज नाम की भक्ति बिल्कुल अलग है। ऐसी भक्ति जब तक आप धारण नहीं करोगे, तब तक वो स्वतः प्रेम जागृत नहीं होगा परमात्मा के प्रति। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई। लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। हनुमान जी को भी जो है माता सीता ने ऐसी भक्ति दी थी, और दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने भी वशिष्ठ मुनि से ऐसी भक्ति धारण की थी।
और लक्ष्मण जी को भी सीता जी ने जब लोप हो रही थी पृथ्वी में तब ऐसा ज्ञान दिया था। इस प्रकार से जब सभी ने ऐसे निज नाम का वेद पाया और माता सीता को राजा जनक अपने पिताजी से प्राप्त हुई थी। वाल्मीकि नाम विद पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। वाल्मीकि सरगरो होई, जहाँ वेद कर्म किया नहीं कोई। वाल्मीकि डाकू था, उनको नारद जी से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो। और वाल्मीकि सरगरा था, जो नाम का लेवारी था। वो केवल निज नाम, वो नाम की ही भक्ति करता था, नाम सुमरण के ऊपर ही आधारित था। तो उसने और कोई कर्म नहीं किया, वेदों का कोई कर्म कांड में नहीं लगा, कोई करनी क्रिया नहीं की और आनंद को प्राप्त हुआ। निज नाम प्रेम लिविलाया, जहाँ पंचायन शंख बजाया। जब वो वाल्मीकि सरगरा को बुलाया अश्वमेध यज्ञ के अंदर, तब वो पंचायन शंख बाजा, उनको प्रेम से बुलाकर भोजन कराया। नाम के लेवारी, साधना करने वाले जन को, जो कि जाति का सरगरा था और सभी प्रकार के भोग करता था, फिर भी नाम का लेवारी होने की वजह से वो पांचजन्य शंख बजा। निज नाम प्रेम लिवलाया, जहाँ पंचायन शंख बजाया। सब हैरान हुआ ऋषि जोगी, मध्यम जात सकल रस भोगी। अरे भाई, ये तो सरगरा जाति का है, मध्यम जाति का है, और ये मध्यम जाति वाले तो सब चलता है इनके, ये तो सब जो है खाते पीते हैं, फिर भी जो है इनके नाम का लेवारी का नाम का पराक्रम देखो, निज नाम का पराक्रम देखो कि उसके पराक्रम से ये पांचजन्य शंख उसको बुलाकर जिमाया तो बाजा, उसके बिना नहीं बाजा। जहाँ आया शंख बाजो सोई, ऋषि पचिमुआ बजो नहीं कोई। देखो महत्ता, देखो कि किसकी महत्ता है। ऋषि सब जीम लिए पहले, तो उनसे वो शंख नहीं बजा, लेकिन जैसे ही नाम का लेवारी आया और उनको जिमाया, वो तृप्त हुए तो वो शंख बजा। तो इसके अंदर महत्ता सिद्ध होती है कि नाम की महत्ता ज़्यादा है, परमात्मा के नाम का भजन करने वाले की महत्ता ज़्यादा है। ऋषि मत से भी संत मत की महत्ता ज़्यादा है। जहाँ आया शंख बाजो सोई, ऋषि पचिमुआ बजो नहीं कोई। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, नाम जोग प्रीति हर प्यारी। ये नाम का जोग की प्रीति हरि को बहुत अच्छी लगती है। हरि इससे फटाफट रीझ जाते हैं, फटाफट राजी हो जाते हैं और उसे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, निज पद में स्थान दे देते हैं, आनंद पद में स्थान दे देते हैं। और क्रिया तो सस्ती है, सस्ती नहीं है, लेकिन नाम की जो लेवारी है उनको निश्चित रूप से स्थान प्राप्त हो जाता है। राजयोग यो कइये भाई, नव जोगेश्वर रया समाई। सोम ऋषि यो योग कमायो, जो जन पछे नाम देव गायो। हे भाई, इसे राजयोग कहते हैं। इसमें कोई राजयोग में कोई करनी नहीं होती है, बाहर की क्रिया नहीं होती है, सब कुछ काम स्वतः होता है, ऑटोमेटिक होता है। और नव जोगेश्वरों ने भी यही ज्ञान धारण किया था। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 पुत्र जोगेश्वर हुए, उन्होंने ऐसा ज्ञान धारण किया और 9 जोगेश्वर से राजा जनक को प्राप्त हुआ और राजा जनक से सुखदेव मुनि को, और फिर आगे संसार में इस प्रकार से आया। राजयोग यो कइये भाई, नव जोगेश्वर रया समाई। सोम ऋषि यो योग कमायो, सो जन पछे नाम देव गायो। सोम ऋषि ने भी यही साधन किया था और उसके पीछे नामदेव जी ने भी ऐसी भक्ति की थी। संत अनेक चढ़िया गढ़ सोई, कहाँ लग गिण बताऊं तोई। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम विद सब सुई न्यारी।
महाराज हमारे सभी जो है संत अनेक यहाँ जो है ऐसी भक्ति करके गगन मंडल में चौथे पद में आनंद पद में पहुँचे हैं। उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत है। कहाँ तक मैं आपको बताऊं। हे ब्रह्मचारी जी, ये निज नाम की विध सबसे न्यारी है। नाव कड़ा विध न्यारी हो संतो। ऐसी ये नाव कड़ा की विधि पूरी न्यारी है। जब तक आप इस नाव कड़ा की विधि को धारण नहीं करोगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। भले आप करनी और क्रिया का साधन कितना भी कर लो, उन करनी और क्रिया से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। नावे कला विद न्यारी वो संतो, नावे कला विद न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वारे का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वारे का वारी। नाव कला विद न्यारी वो संतो, नाव कला विद न्यारी, माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो बेवा। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आठ धोय पचमुआ, गगन चढ़ावे वाई, जोगी आठ धोय पचमुआ, गगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विध नेकन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विध नेकन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लवेद वेद पच थाका, ने अक्षर नहीं पायो, वेद लवेद वेद पच थाका, ने अक्षर नहीं पायो, हद को छाड़ गयो बेहद में, तो तो फिर आयो, हद को छाड़
पावे कबहु नाव पराक्रम भाई। ओहु सोहु जाप अजपो ये सब पवना माई। ओहु सोहु जाप अजपो ये सब पवना माई। नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। इन विध नाम ने अंचर जागे उलट याद कर जावे। इन विध नाम ने अंचर जागे उलट याद कर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम।